हेलो बच्चों। आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किरचॉफ्स लॉ। मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि इसमें डाउट आते हुए, इसमें प्रॉब्लम फेस करते हुए। सो आई विल ट्राई टू टीच यू, आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न इन अ वे दैट आई थिंक इट्स easier and comfortable to learn with. So there are two laws of Kirchhoff. So what are the two laws? Let's see them. Kirchhoff's current law, also known as the junction law, or Kirchhoff's voltage law, also known as the loop law. So what does this two law state? So the first law, we can coin it, means we can make it in short KCL. What does it states? We will learn it first. What does what does junction law states? Junction law, the easy definition is the outgoing current from a node, the summation of outgoing current, I guess. I mean, the summation of outgoing current from a node is always equal to zero. That means if we have a node, there are multiple resistance from a point, from this point, I mean, and there are current flowing I1, I2, I3, and I4. We can say summation of I going equal to 0. That means I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0. Now that's the that's the point. This is the easy part. Now what does KVL states? I will not go deeper on the KCL part because everyone knows what's the KCL states. Now I will go to the KVL part. The main part of the chapter, means the main part of our video today. Kirchhoff's voltage law. हम जानते हैं कि हम हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा एक बैटरी होगा, तो हम सपोज इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ए हो, यहाँ पे अगर पॉइंट बी हो, इसको इस पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे और इस पॉइंट को हम लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो वी बी माइनस वी ए हमारे पास क्या आएगा? 10 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड द पोटेंशियल एंड पॉइंट ए इज 10 वोल्ट। मतलब यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। हम ऐसा मान रहे हैं। अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का बी पॉइंट का सपोज 20 वोल्ट है और यहाँ का 10 वोल्ट है, फिर भी यहाँ का बैटरी का 10 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। हमको ऐसे मालूम है, हम ऐसे जानते हैं कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से, मतलब यहाँ से आ रहा है, सपोज यहाँ से हम जा रहे हैं ए पॉइंट से, यहाँ पे 10 वोल्टेज का जंप होता है।
फिर यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाता है। हम ये देख के आए हैं। अगर बैटरी को हम उल्टा कर दिया, अगर हम बैटरी को घुमा दिए यहाँ से ए और बी, तब यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पहले इस केस में VB was get greater than VA because the higher node was on the side of point B. But in this case, if we take 10 volt, this will be 10, means this will be the higher potential and this will be the lower potential. Then we will be walking from here. There will be a jump of 10 volt and we will be getting this. तो ये हमको मालूम है, ये हम जानते हैं। तो ये हम कैसे जानते हैं? हमको मालूम है कि ये हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ये। तो या ये सिर्फ 10 वोल्ट ही होगा, ये नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 20 हुआ, ये 10 हो सकता है। यहाँ पे ये 30, ये 20 हो सकता है। मतलब 10 का डिफरेंस रहेगा। वैसे ही होता है। अब हम आते हैं कि कैसे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। मतलब केवीएल ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये केवीएल का क्वेश्चन नहीं है। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 ओम, यहाँ पे मैं लेता हूँ 30 वोल्ट। तो हमको क्या मालूम है, यहाँ से अगर जाए हमारे पास 10 एम्पियर का करंट, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आता है V इक्वल टू आई आर। 30 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज यहाँ पे ए और यहाँ पे V, पॉइंट VA वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पे 30 का, तो -30। यहाँ पे फिर हमारे पास है +30 इक्वल टू VB। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? VA माइनस VB इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, यहाँ के पोटेंशियल न्यूट्रल है, मैंने वैसे ही लिया है। तो ये हम जानते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से करंट पास हो रहा है, 30 वोल्ट का जंप होगा, 30 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20। तो हम कुछ कन्वेंशंस ले लेते हैं पोटेंशियल, जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं। फॉर केवीएल हम लोग ये छोटा पार्ट, मतलब छोटा वाले साइड को मैं हम लोग नेगेटिव से अप्लाई करेंगे और बड़ा पार्ट को हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये पार्ट को पॉजिटिव, ये पार्ट को नेगेटिव। मतलब बोलने के लिए बैटरी का बिग लाइन इक्वल टू पॉजिटिव एंड बैटरी का स्मॉल लाइन या छोटा लाइन इक्वल टू नेगेटिव। ये कॉन्वेंशन मैं फॉलो करूंगा। ये हुआ नंबर 1 कॉन्वेंशन। अगर हम नंबर 2 में जाते हैं, हमको क्या पता है, मैं अभी अब से क्या बता रहा था? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, राइट? मैं यही बता रहा हूँ, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल। तो करंट अगर हायर पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैं दो केसेस ले लेता हूँ। मतलब सपोज यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो क्या करेंगे, ये है हायर पोटेंशियल। कोर्स अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये है लोअर पोटेंशियल। अगर इधर से फ्लो हो रहा है करंट उल्टा दिख से, तो ये हमारे पास हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब अगर करंट जहां से फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पार्ट को हम पॉजिटिव लेंगे। और जहां पे जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस पार करके जिस साइड जाएगा, उस पार्ट को हम नेगेटिव लेंगे।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम फिर से ये सम हम केवीएल अप्लाई करके करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे लिया था 30 ओम, 30 ओम में 3 ओम लिया था। हाँ, 3 ओम, 30 वोल्ट, ए 10 एम्पियर जा रहा है बी। तो इस पोटेंशियल हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से करंट प्लस एंड माइनस, मतलब हायर पोटेंशियल से करंट जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। हम जब जाएंगे हम क्या देखेंगे, सपोज तुम चल रहे हो इस सर्किट के ऊपर, जब तुम चल रहे हो इस सर्किट के ऊपर, जो बात का साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव है, जो बात का साइन आएगा हम वो वाला लेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो वी ए यहाँ पे माइनस बाद में आ रहा है, तो माइनस आई आर मतलब 3 × 10, ये माइनस ये प्लस, मतलब यहाँ का हम बात का ये लेंगे प्लस, प्लस 30, ये इक्वल टू वी बी। ये है हमारा टोटल। तो फिर से वही हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 वोल्ट। इजी, इजी पार्ट। लाइट का इशू हो रहा है ना यार। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 वोल्ट। हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो, 5 ओम, 2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन एक लिए हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब ये वाला साइड प्लस होगा, ये वाला साइड माइनस होगा। ये हम बोले हैं कि बिग लाइन प्लस, छोटा लाइन माइनस। यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे ही फ्लो करेगा, इस साइड से फ्लो करेगा। फिर से ये यहाँ पे माइनस प्लस, फिर से करंट यहाँ पे आएगा, ये पूरा सीरीज में है। तो प्लस माइनस, तो हम वी ए माइनस बाद में आ रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब ऐसे हम चलेंगे तो माइनस बाद में आ रहा है, माइनस आई आर 4, फिर माइनस बाद में आ रहा है -10, फिर माइनस बाद में आ रहा है -2 × 5 10, प्लस बाद में आ रहा है +20, यहाँ पे माइनस बाद में आ रहा है -20 इक्वल टू वी बी। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम वी ए माइनस वी बी, -20 + 20 इक्वल टू 24 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप दैट आप तो दिखाई दे रहा होगा, माइनस प्लस, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब थोड़ा क्रिटिकल सॉल्विंग में हम जाते हैं, मतलब जो मेन डेफिनेशन है लूप, मतलब यहाँ पे लूप कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स डाइव इनटू दैट पार्ट। आई एम नॉट satisfied. So next we go into a complex one.
पी ए। इस बार करंट आ रहा है इस साइड से, मैंने ले लिया है। मैंने इधर से ले लिया है। क्या ले ले? 4 4 एम्पियर लेते, 4 5 30 40 10। यहाँ से 6 एम्पियर का करंट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 2 ओम, 20 वोल्ट एंड 3 ओम। करंट यहाँ से जा रहा है, प्लस माइनस, ये तो छोटा डंडा, माइनस प्लस। ये एक जंक्शन है। हमने जंक्शन लॉ में क्या देखा था? टोटल जो करंट यहाँ से 6 ओम, यहाँ से 10 ओम, 4 ओम, तो टोटल यहाँ पे करंट दोनों मिल रहे हैं, तो टोटल करंट जाएगा यहाँ से 10 एम्पियर का, प्लस माइनस, प्लस माइनस, करंट यहाँ से जा रहा है प्लस माइनस। तो हम पहले निकालते हैं, तो हमको यहाँ पे निकालना है वी ए माइनस वी सी पहली। वी ए माइनस वी सी मतलब यहाँ हम इस वाले पार्ट पे ऐसे जाएंगे, मतलब ए से सी जाएंगे। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वी ए, वी ए -20 +30, फिर यहाँ से जाएंगे, ओ माइनस प्लस, करंट यहाँ से जा रहा है, प्लस माइनस, ना प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है ना, प्लस माइनस। इक्वेशन बहुत संभाल के लिखना पड़ता है। करंट यहाँ से जा रहा है -20, फिर प्लस आएगा +30, यहाँ से हम ऐसे नीचे जाएंगे तो नीचे में पहले प्लस आ रहा है +40, फिर हम जो जा रहे हैं करंट के यहाँ पे बाद में प्लस आ रहा है, तो हम ऐसे कहाँ से क्या लिखेंगे? +60 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो बाद में प्लस आ रहा है तो हम लिखेंगे +60 इक्वल टू वी सी। जो बात का साइन आता जाए उसको पहले छोट, मतलब जब आप बिगिनिंग से करे तो सर्कल कर देना, तो आसान नहीं रहेगा। बात का साइन, बात का साइन, बात का साइन, ठीक है। तो क्या होगा? वी ए माइनस वी सी 130 110 वोल्ट। तो ऐसे निकालते हैं वी ए माइनस वी सी। अगर आप घर में ट्राई कर सकते हैं वी बी माइनस वी सी और वी ए माइनस वी बी। आपको ये होमवर्क दिया जाता है, आप ट्राई कर लेना। अब थोड़ा लूप की तरफ चलते हैं। लूप में क्या कहते हैं? लूप में एक आसान सा लूप से स्टार्ट करेंगे। 4 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से करंट पकड़े, करंट को हम फ्रॉम विच साइड वी टेक द करंट, करंट कहाँ से ले? तो मैं बोलूंगा कि जहां से भी मन करे करंट ले लीजिए, बट एक लॉजिकली देखे तो बड़े वाले से ही करंट जाता है, तो आई यहाँ से निकालेगा। मतलब मैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एज्यूम एनी डायरेक्शन, और एनी डायरेक्शन मतलब आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, दोनों साइड ही आप चल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। पर मैं इस साइड से ऐसे चलूंगा, एज्यूम एनी डायरेक्शन, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो करंट की प्लस माइनस,
माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो क्या होगा, हम यहाँ से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चल के फिर वापस आएंगे। तो ये लूप जहाँ पे खत्म होगा, तो इस पॉइंट को हम ए मार्क कर देते हैं। तो वी ए माइनस 4i, क्योंकि बाद का साइन माइनस है, प्लस 20, फिर हम नीचे आएंगे -10, फिर यहाँ पे बाद का साइन -6i इक्वल टू वी ए। तो ये क्लोज सर्किट है, तो वी ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 10i इक्वल टू 10। तो क्या होगा, i इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसे सॉल्व किया जाता है सर्किट। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम की तरफ चलते हैं। मैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मतलब अब लोग समझ गए होंगे, मतलब जो प्लस, मतलब करंट जहां से जा रहा है, हायर पोटेंशियल को हम प्लस पकड़ रहे हैं, और करंट जहां से निकल रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब जब अब चलना स्टार्ट करेंगे, बाद का साइन अब लिखेंगे। ये एक ट्रिक समझ लीजिए, ये इससे आप काम कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। तो ये एक हमने सर्किट लिया है एक किताब से। तो यहाँ से करंट निकलेगा, आई जाएगा जाएगा, ये एक जंक्शन आया, तो यहाँ से दो टू पोर्शन में भाग हो जाएगा करंट। सपोज इसको हम ले लेते हैं I1, इसको हम ले लेते हैं I-I1। फिर चलते 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 यहाँ पे फिर एक दुविधा आया, तो यहाँ पे दो भाग होगा करंट का, I2 आएगा एक इमेजिनरी, ये क्या हो जाएगा, I-I1 - I2। करंट जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं होगा, आएगा 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 आएगा। यहाँ पे I2 आ रहा था, यहाँ पे I-I1 - I2 आ रहा था, दो ऐड हो जाएंगे, तो +I2। यहाँ पे क्या होगा, इस जंक्शन में क्या हो रहा है, I-I1 - I2 +I2 होके यहाँ से करंट क्या होगा, I-I1 हो जाएगा, I-I1 हो जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहाँ से करंट आएगा I1, यहाँ पर क्या होगा, I-I1, फिर I हो जाएगा यहाँ पे, फिर करंट वापस जाके देखो। तो ऐसे सर्किट का करंट ब्रेक कर किया जाता है, मतलब यहाँ से भाग होगा, यहाँ पर भाग होगा, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसे ही पकड़ना है, सुविधा रहेगा। अब करते हैं कार्य, मतलब करंट निकालना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, 4 3 7 13, एक पैरेलल, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस स्टेप में जा रहा हूँ। तो हम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे हम इस जंक्शन को ए मान लेते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है प्लस माइनस, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है प्लस माइनस, घूम के यहाँ से प्लस माइनस, करंट करंट का एरो जिधर होगा वो प्लस, उसके बाद वाला माइनस, माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ से ये छोटा वाला डंडा है। इस लूप का इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, लूप नंबर 1, वी ए है, वी ए -5i -10i1 -4i -7 +28 इक्वल टू वी ए।
14 minus 19, 28 equal to 28 equal to 9i plus 10i1। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आया। माइनस 10। अब इस बार हमारे पास लूप 2 का बारी है। प्लस माइनस लेंगे, फिर यहाँ से करंट जा रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस। इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बी इसको बोल देते हैं, वी बी -3i minus i1 minus 10i2 minus 2i minus i1। फिर यहाँ पे जा रहे हैं बात का साइन, मतलब हम ऐसे चल के जा रहे हैं ना, बात का साइन प्लस आ रहा है, प्लस 10i1 इक्वल टू वीबी 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 -3i plus 3i1 minus 10i2 minus 2i plus 2i1 plus 10i1 equal to 0। 12, 15i1 15i1 plus 5i minus 10i1 10i1 5i minus 10i2 equal to 0। बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ेगा। 5i plus 10i2 3i1 equal to 5 plus 2i2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, लेट्स इसको हम सी पकड़ लेते हैं। प्लस माइनस, यहाँ से करंट जाएगा, प्लस माइनस करंट यहाँ से आएगा, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे बात का माइनस प्लस ये तो किया हुआ है। हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस बार, थोड़ा सब क्वेश्चन इस बार हम कैसे लिखेंगे। मैं पेज का प्रॉब्लम है तो मैं इक्वेशन लिख के फिर बोलता हूँ। तो हमने इक्वेशन लिख लिया है, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे सी सी वाले के, थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो सी वाले में हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे तो सी बाद वाला साइन क्या आ रहा है हमारे पास, बाद वाला साइन माइनस, तो 3 वी सी -3i -i1 -i2। फिर ऐसे आएंगे, माइनस आ रहा है -4i -i1 -i2। फिर ऐसे जाएंगे, माइनस का साइन बाद में आ रहा है -3i -i1 -i2। चलेंगे, बाद का साइन प्लस आ रहा है +10, यहाँ का करंट क्या है i2 +10i2 इक्वल टू वीसी। तो हमने यहाँ पे वो ही लिखा है, वो ही यहाँ पे लिख के मैंने सॉल्व पहले कर दिया था। तो थर्ड इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन ये। हम इक्वेशंस को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। 28 इक्वल टू 9i plus 10i1 i1 equal to I plus 2i2। तो हमने इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशंस पुट करने हैं और आंसर निकालना है। तो हम 2 में 3 पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 3i1 इक्वल टू 2i2 प्लस i1 इक्वल प्लस 2i2 2i 2i1 इक्वल टू 4i2। तो
I1 इक्वल टू 2I2 आ रहा है। I1 इक्वल टू 2I2 आ रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 28 इक्वल टू 9, हमारे पास क्या है, 2I2 प्लस I1, 9 प्लस 10I1, 28 इक्वल टू 18I2 प्लस 9I1 प्लस 10I1, 28 इक्वल टू 18I2 प्लस 19I1, 28, 18I2 प्लस 38I2। 18 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 16, 3, 4, 5, 56, तो हाफ आई गेस 0.5 इक्वल टू I2 एम्पियर, 0.5 आ रहा है। तो I1 को क्या आएगा, I1 इक्वल टू, फिर यहाँ का अगर हम पुट करें तो ये जाएगा 1 एम्पियर, और I आ जाएगा यहाँ पे, I क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो हमको तीनों मिल गया, तीनों करंट मिल गया। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही बड़ा वाला प्रोसेस था क्योंकि ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स था, तीनों लूप में हम को सॉल्व करना पड़ा। तो मैंने एक बड़ा सम लेके दिखाया और एक बड़ा सम लेके दिखाऊंगा, होप आप लोग समझ जाएंगे, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। छोड़ो यार, आई होप यू ऑल लाइक दैट वीडियो, मतलब बहुत ही खींच गया ये वीडियो थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।